फ्रेंड्स, दिस इज़ ज्योति सिंह। वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं आज आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेगी, इसलिए आप बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। लाइक शेयर कमेंट करिए अगर अच्छा लगता है तो। आज मैं आप लोगों के सामने अपने हिंदी साहित्य की बहुत ही प्रसिद्ध कविता लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही सुंदर है, बहुत अच्छी है। और मैं इसलिए ऐसा कर रही हूँ ताकि मैं चाहती हूँ आप लोगों तक हमारे जो प्रसिद्ध लेखक हुए हैं, साहित्यकार हुए हैं, उनकी जो अनमोल कृतियाँ हैं वो आप लोगों तक पहुँचे, आप लोग उसे समझें, अपने जीवन से रिलेट करें। और मैं चाहती हूँ कि आप भी उन कविताओं का आनंद लें। और गाने तो हम लोग बहुत सुनते हैं, पर मैं चाहती हूँ कि आज ये कविताएं आप सुनिए, जो कि उन्होंने मतलब अपने समाज में हो रहे भ्रष्टाचार और निम्न वर्ग उच्च वर्ग के बीच के अंतर को देख के उनके अंदर जो संवेदनाएं उठी हैं, जो उनके अंदर भाव उठे हैं, वो उन्होंने अपने कविता में उतार दिया है। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी उन कविताओं का आनंद लें। इस वजह से आज मैं छायावादी कवि जो है, प्रसिद्ध कवि छायावाद के हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, उनकी कविता है वह तोड़ती पत्थर, जो कि अनामिका काव्य संग्रह से ली गई है। और इसका प्रकाशन वर्ष लगभग 1935 है। तो आप ध्यान से इस कविता को सुनिए और समझिए कि उन्होंने कैसे एक स्त्री की जो लाचार है और वो काम कर रही है कड़ी धूप में, उसकी संवेदनाओं को कैसे उन्होंने व्यक्त किया है। तो प्लीज़ ध्यान से सुनिए। मैं पहले बोलती हूँ कविता को, उसके बाद मैं उसे एक्सप्लेन करूँगी। तो वो है, वह तोड़ती पत्थर, देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर। कोई न छायादार पेड़, वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार, श्याम तन भर बंधा यौवन, नत नयन प्रिय कर्म रत मन। गुरु हथौड़ा हाथ, करती बार बार प्रहार, सामने तरु मालिका अट्टालिका प्रकार। चढ़ रही थी धूप, गर्मियों के दिन, दीवा का तमतमाता रूप। उठी झुलसाती हुई लू, रुई ज्यों जलती हुई भू। गर्द चिनगी छा गई, प्राया हुई दोपहर, वह तोड़ती पत्थर। देखते देखा मुझे तो एक बार, उस भवन की ओर देखा छिन्न तार। देख कर कोई नहीं, देखा मुझे उस दृष्टि से, जो मार खा रोई नहीं। सजा सहज सितार, सुनी मैंने वह नहीं जो थी सुनी झनकार। एक क्षण के बाद वह कांपी सुघर, ढुलक माथे से गिरे सीकर। लीन होते कर्म में, फिर ज्यों कहा मैं तोड़ती पत्थर। मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। वो जो कवि हैं निराला जी हैं, वो इलाहाबाद के पथ पर जा रहे थे, तो वहाँ पे उन्होंने किसी महिला को, किसी स्त्री को पत्थर तोड़ते हुए देखा, पत्थर तोड़ने का काम करते हुए देखा। तो उन्होंने लिखा, कोई न छायादार पेड़, वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार। जहाँ पे वो काम कर रही थी वहाँ पे कोई भी छायादार वृक्ष नहीं था कि हाँ वो उस वृक्ष के नीचे बैठ जाए, जिससे उस पे जो कष्ट, उसे जो धूप मिल रही है वो धूप ना मिले। मतलब उस धूप से वो परेशान थी, तो अगर छायादार पेड़ होता तो उसे थोड़ी सी राहत मिल जाती। तो जहाँ पे वो काम कर रही थी वहाँ पे कोई भी छायादार पेड़ नहीं था। श्याम तन भर बंधा यवन, और वो उसकी सुंदरता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि सांवला सा तन था, सांवला शरीर था, और वो बिल्कुल मतलब यौवन से भरपूर थी। नत नयन प्रिय कर्म रत मन, वो अपने काम को इतने मन से, इतने उस मन से कर रही थी कि जैसे मतलब हमेशा हम किसी बहुत ही गहरे काम में डूबे होते हैं, उसी तरीके से वो अपने काम को बहुत ही पूरे मन से कर रही थी। गुरु हथौड़ा हाथ, और उसके हाथ में एक हथौड़ा था जिससे वो पत्थर पर बार बार प्रहार करके पत्थर को तोड़ रही थी। तो करती बार बार प्रहार, क्योंकि वो उसका काम था, उसे वो काम करना था। अगर वो काम नहीं करती तो शायद उसे पेट भर खाना नहीं मिलता। तो इस वजह से वो अपने काम में तल्लीन थी, अपने काम में रत थी, और वो बार बार हथौड़े से प्रहार करते हुए पत्थर को तोड़ रही थी। सामने तरु मालिका अट्टालिका प्रकार,
और यहाँ पे निराला जी ये कहना चाहते हैं, ऊंच नीच का भेदभाव मतलब एक औरत है, स्त्री है, वो कड़ी धूप में पत्थर तोड़ रही है जहाँ पर एक भी छायादार वृक्ष नहीं है, और उसी के सामने एक अट्टालिका है, और मतलब वहाँ पे छायादार पेड़ लगे हुए हैं उस अट्टालिका के अंदर, लेकिन वहाँ पे कोई जा नहीं सकता क्योंकि वो बड़े लोगों की कोठी है, हवेली है, वहाँ पे वो नहीं जा सकती कि थोड़ा सा वो विश्राम कर ले। तो सामने एक स्त्री है जो ऐसे लाचार है, अपना काम करी, और उसी के सामने एक अट्टालिका है जहाँ पे छायादार वृक्ष हैं, पर क्या फ़ायदा। फिर वो कहते हैं, चढ़ रही थी धूप, मतलब कि गर्मी का समय था और धूप बढ़ रहा था, जैसे 12-1 बजती है वैसे ही, मतलब गर्मियों के टाइम में बहुत ज़्यादा धूप होता है, वैसे ही दीवा का तमतमाता रूप, और वो दोपहर का समय सबसे मतलब बोलते वो गर्मी का वो उच्च मतलब अपने चरम सीमा पे गर्मी थी उस टाइम। वो बता रहे हैं कि तमतमाता रूप, उठी झुलसाती हुई लू, और ऐसी लू चल रही थी। आप लोग भी कभी बाहर निकले हों तो आप लोगों ने भी महसूस किया होगा कि हाँ, गर्मी में जो लू चलती है वो कितनी खतरनाक होती है, कितनी गर्म होती है, पर उस लू की बिना परवाह किए वो काम कर रही थी। रुई ज्यों जलती हुई भू, और जैसे रुई पे एक चिंगारी लगा दो तो जैसे रुई जल उठती है, वैसे ही भू धरती जल रही थी उस धूप से। गर्द चिंगी छा गई, प्रायः हुई दोपहर, और दोपहर हो गई, बिल्कुल तमतमाती धूप वाली दोपहर, गर्मी हो गई। लेकिन फिर भी वह अपने काम में ये सब बाधाएं उसे रोक नहीं रही थीं, क्योंकि उसे अपना काम करना था, अपनी जीविका चलानी थी। इस वजह से वो अपना काम वह तोड़ती पत्थर, वो पत्थर तोड़ने का काम कर रही थी। देखते देखा मुझे तो एक बार, जब उसने देखा कि मैं उसे देख रहा हूँ, निराला जी कहते हैं कि जब उसने देखा कि मैं उसे देख रहा हूँ तो उसने भी मुझे एक बार देखा, उसकी नज़र मेरे ऊपर पड़ी, उस भवन की ओर देखा छिन्न तार, फिर उसने जैसे कि कोई शिकायत करता हो किसी से, वैसे ही मतलब उस नज़र से उसने उस अट्टालिका को देखा, मतलब लाचार से कि हाँ, मैं कैसे बताऊँ कि कितनी उस भवन की ओर देखा छिन्न तार, देख कर कोई नहीं। जब उसने देखा कि वहाँ पे कोई नहीं है, कोई उसे नहीं देख रहा है, तो उसने उस अट्टालिका को देखा। फिर उसने लेखक को देखा, निराला जी को देखा मुझे उस दृष्टि से जो मार खा रोई नहीं, और उसने उस दृष्टि से देखा कि जैसे उसे किसी ने बहुत ही मारा पीटा हो लेकिन रोने ना दिया हो। सोचिए वह स्थिति कैसी होती है। उस स्थिति से उसने, उस नज़र से उसने निराला जी को देखा, सजा सहज सितार, मतलब ऐसे लग रहा था कि उसने कुछ कहा नहीं, उसने उस दृष्टि से देखा कि ऐसे लग रहा था कि मानो एक धुन सी उसके अंदर से एक गीत सा निकला हो, वो निराला जी ने महसूस किया। सुनी मैंने वह नहीं जो थी सुनी झनकार, मैंने वो झनकार, उसके हृदय की वो संवेदना सुनी, वो दुख सुना, उसके हृदय की पीड़ा जो आज तक किसी ने नहीं सुनी, वो मैंने महसूस किया। उसने कुछ कहा नहीं, लेकिन उसकी नज़रों में जो संवेदना थी वो मैंने सुनी, झनकार सुनी। एक क्षण के बाद वह काफ़ी सुघर, और वो उसकी नज़र मुझ पे जब पड़ी तो फिर वो एक क्षण में वो मतलब चौंक गई, और उसके ढुलक माथे से गिरे सीकर, और वो धूप में काम कर रही थी तो उसके पसीने जो थे उसके माथे से ढुलक गए मोतियों की तरह से। तो वो बता रहे हैं कि ढुलक माथे से गिरे सीकर, लीन होते कर्म में वो एक बार सहसा सहम गई, और फिर वो अपने काम में जुट गई, अपना काम करने लगी, और ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कह रही हो। ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको सब कुछ मिलता